दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ के अंतर्गत जो भी आपका आरक्षण से जो विवाद चल रहा है, इस पे यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। जो कि 24 नवंबर को आपका कैबिनेट का जो मीटिंग हुआ था, जिसमें यहाँ पर छत्तीसगढ़ के जितने भी मंत्री लोग जो है कैबिनेट के, वो यहाँ पर मीटिंग में उपस्थित हुए थे, जिसमें यहाँ पर फैसला लिया गया। यहाँ पर एक विधेयक पारित करने का यहाँ पर निर्णय लिया गया है, जिसमें यहाँ पर छत्तीसगढ़ के अंतर्गत जो आरक्षण था उसमें कुछ चेंजेस हुआ था, जिसके लिए हाई कोर्ट में जो भी विवाद चल रहा है, तो हाई कोर्ट में इसके विवाद के लिए यहाँ पर नया विधेयक जारी करना था, जिसमें यहाँ पर सभी ने यहाँ पर अपना सहमति देने के लिए मीटिंग हुआ था इस विवाद पर डिस्कशन करने के लिए। तो इसमें यहाँ पर एक विधेयक जारी होने का यहाँ पर प्रावधान हुआ है, जिसमें यहाँ पर आदिवासी समाज को 32%, एससी को 13%, ओबीसी को 27% और ईडब्ल्यूएस जनरल वाले को यहाँ पर 4% का आरक्षण देने के लिए यहाँ पर एक विधेयक जारी करना है, जिसे मंजूरी यहाँ पर कैबिनेट के मंत्रियों द्वारा मिल गया है। ठीक है, तो इस पे हम थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जो कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है, इसकी अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट की जो बैठक में आरक्षण का नया कोटा तय हुआ है, जिसमें आपका आदिवासी वर्ग शेड्यूल ट्राइब को यहाँ पर उनकी जनसंख्या के अनुपात के आधार पर 32% का आरक्षण देने का, और अनुसूचित जाति जो कि शेड्यूल कास्ट जिसको 13%, और सबसे बड़ी जाति समूह जो कि अन्य पिछड़ा वर्ग है जिसे ओबीसी बोलते हैं, ओबीसी और नॉन क्रीमी लेयर वालों को 27% का आरक्षण, और इसके अलावा जो सामान्य वर्ग के जो गरीब परिवार हैं, ठीक है, जनरल अनरिजर्व कैंडिडेट अनारक्षित वर्ग को 4% का यहाँ पर आरक्षण दिया जाने के लिए यहाँ पर एक विधेयक पारित किया गया है, जो कि कैबिनेट के द्वारा 2 विधेयकों में बदलाव प्रारूप के लिए यहाँ पर मंजूरी यहाँ पर मिला है यहाँ पर मीटिंग में। तो इसमें थोड़ा सा और यहाँ पर बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर कि कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए कृषि, पंचायत एवं संसदीय कार्य विभाग के मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि उच्च न्यायालय के फैसले, ठीक है, बिलासपुर हाई कोर्ट के फैसले के बाद आरक्षण में जिस तरह से परिस्थितियां बनी है, उसको यहाँ पर लेकर राज्य सरकार काफ़ी गंभीर है। ठीक है, राज्य सरकार को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मशक्कत करना पड़ रहा है, सोचना पड़ रहा है कि तय है कि आरक्षण अधिनियम जिन प्रावधानों को उच्च न्यायालय ने रद्द किया है, उच्च न्यायालय ने यहाँ पर जितने भी आरक्षण थे उसे यहाँ पर रद्द कर दिया है, तो उसे कानून के जरिए प्रभावी रूप से फिर से जारी करने के लिए यहाँ पर आपका बात किया जा रहा है। ठीक है, तो इसके लिए जो है लोक सेवाओं में आरक्षण संशोधन विधेयक 2022 और शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश में आरक्षण संशोधन विधेयक 2022 के प्रारूप को मंजूरी दी गई है। ठीक है, तो इन विधेयकों को 1 से 2 दिसंबर के बीच यहाँ पर प्रस्तावित विधानसभा के सत्र में पेश किया जाएगा। ठीक है, विधानसभा का जो बैठक होगा 1 दिसंबर या 2 दिसंबर को, उसमें ये विधेयक के रूप में इसे कैबिनेट मंत्री द्वारा यहाँ पर प्रस्तावित किया जाएगा। ठीक है, जो हाई कोर्ट के द्वारा यहाँ पर आरक्षण को यहाँ पर रद्द कर दिया गया है उसके लिए। तो यहाँ पर मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि सरकार बार बार यह कह रही है कि सरकार जनसंख्या के अनुपात के में आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है। ठीक है, वहीं सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, ने भी सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% तक के जो आपका आरक्षण देने के लिए क्या किया गया है, आदेश किया है। तो इसके आरक्षण को देने की उचित बात कह चुकी है। ठीक है, तो उसका पालन किया जाए, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने भी यहाँ पर 10% आरक्षण देने के लिए यहाँ पर बात कर चुके हैं। ठीक है, तो इसका यहाँ पर पालन किया जाए, ऐसा यहाँ पर हाई कोर्ट को यहाँ पर विधेयक पारित करना है। तो मंत्रियों ने कानूनी बाध्यताओं की वजह से विधानसभा में विधेयक पेश होने से पहले आरक्षण का अनुपात नहीं बताया, तो इसके लिए सरकार के उच्च पदस्थों के सूत्रों का कहना है कि एसटी के लिए यहाँ पर 32%, एससी के लिए 13%, ओबीसी के लिए यहाँ पर 27% और ओबीसी जनरल की गरीब परिवारों के लिए ईडब्ल्यूएस 4% यहाँ पर तय किया गया है। ठीक है, तो इसके अलावा इतना यहाँ पर बताया जा रहा है होने का बात। इसके अलावा एक और यहाँ पर विवाद पर यहाँ पर बात किया गया, जैसे कि 9वीं अनुसूची में शामिल कराने का आग्रह। तो रही बात करते हैं यहाँ पर 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची जो है आपका पंचायतें,
ठीक है। 9वीं सूची के अंतर्गत ये आपका आता है पंचायत। तो पंचायत के जो अनुच्छेद जो है आपका 243, ठीक है, 243 से लेकर आपका 243 में क से लेकर ड़ तक के जो जितने भी अनुच्छेद हैं वो आपका पंचायत से रिलेटेड जितने भी आपका अनुच्छेद है इस पे यहाँ पर बात किया जाना है, ठीक है। तो 9वीं अनुसूची में शामिल करने का यहाँ पर आग्रह किया गया है। बताया जा रहा है कि सरकार विधेयक के साथ एक संकल्प पारित करने पर विचार कर रही है। इसमें केंद्र सरकार से आग्रह किया जा रहा है, जो राज्य सरकार है उसके द्वारा यहाँ पर केंद्र सरकार से आग्रह किया जा रहा है कि वह छत्तीसगढ़ के आरक्षण कानून को संविधान की 9वीं अनुसूची में क्या किया जाए, शामिल कर ले, ठीक है। तो 9वीं सूची में शामिल कर लिया जाएगा तो उसमें यहाँ पर राज्य सरकार या किसी भी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से यहाँ पर कोई दबाव नहीं रहेगा। जो यहाँ पर आपके पंचायत के जितने भी मंत्री या पदाधिकारी रहेंगे उनके सहमति से उसमें कुछ परिवर्तन करने का जो है आपको थोड़ा सा एक प्रावधान मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के जो प्रावधान है तमिलनाडु ने भेजा था और कर्नाटक ने भी, तमिलनाडु राज्य और कर्नाटक राज्य 2 ऐसे राज्य हैं जिन्होंने ऐसा आपका विधेयक यहाँ पर केंद्र सरकार को भेजा था। तो वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अधिनियम के 9वीं अनुसूची में शामिल करने का प्रभाव यह होता है कि किसी उच्च न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता, ठीक है। तो 9वीं अनुसूची में जो पंचायत की जो अनुच्छेद हैं उसमें अगर शामिल कर लिया जाएगा तो उसे उच्च न्यायालय में आपको यहाँ पर इसमें आपको चुनौती नहीं दिया जा सकता। लेकिन यहाँ पर अभी ये कंफर्म नहीं हुआ है जिससे आरक्षण को विवादित रखा जा सके, इस पे यहाँ पर बात चल रहा है, ठीक है। ऐसा यहाँ पर केंद्र सरकार से अनुरोध किया जा रहा है, ठीक है। तो 3 राज्यों की अध्ययन रिपोर्ट एवं क्वांटिफाइबल डेटा पर भी बात किया गया है, ठीक है। आरक्षण के मामले में बिलासपुर उच्च न्यायालय के ने अनुपात बढ़ाने और औचित्य आधार पर सवाल उठाए थे, ठीक है। किसने? बिलासपुर उच्च न्यायालय आरक्षण के मामले में, ठीक है। तो सरकार का कहना था कि उन्होंने 2012 में कौन सा सर्जियस मिंज कमेटी, 2012 में एक सर्जियस मिंज कमेटी और ननकीराम कंवर कमेटी की रिपोर्ट अदालत में पेश करनी चाहिए थी, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर तीनों राज्य के अध्ययन रिपोर्ट किया गया था और क्वांटिफाइबल डाटा पर भी बात किया गया था। तो आरक्षण मामले में जो बिलासपुर के जो उच्च न्यायालय है उन्होंने अनुपात बढ़ाने और औचित्य आधार पर सवाल उठाए थे, जिसके लिए यहाँ पर अपने जो 2012 में सर्जियस मिंज कमेटी और ननकीराम कंवर कमेटी ने अदालत में पेश करनी चाहिए थी रिपोर्ट, उस पर यहाँ पर तकनीकी कारण के कारण उन्हें अनुमति नहीं दिया गया था, ठीक है। अभी तो सरकार ने अभी जनप्रतिनिधियों अफसरों का एक अध्ययन दल तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र तीनों राज्य में आरक्षण का मॉडल अध्ययन करने के लिए एक कमेटी बनाया और उसे अधिकारियों को भेजा। तो इस रिपोर्ट की भी कैबिनेट में रखी गई थी रिपोर्ट इसका। वहीं क्वांटिफाइबल डाटा आयोग ने प्रदेश की आबादी में अन्य पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग के गरीब वर्गों का पूरा रिपोर्ट दे दिया है, ठीक है। तो पदाधिकारियों द्वारा, जनप्रतिनिधियों द्वारा जो बड़े अधिकारी थे उनको जो भेजा गया था तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र, जो अनुपात जो रिजर्व कैटेगरी वाले हैं उनके, तो उसका जो रिपोर्ट आपको दे दिया गया है, तो उस पर भी चर्चा हुई है। और इसके अलावा यहाँ पर आपका रविंद्र चौबे ने कहा कि आरक्षण के लिए आंकड़ों तथ्यों को भी आधार बनाया गया है, ठीक है। इस प्रकार यहाँ पर जो आरक्षण पर का जो विवाद चल रहा है, इस पर यहाँ पर जो मीटिंग हुआ उस पर यहाँ पर बात हुआ है। एक और यहाँ पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। रही बात अनुसूचित जाति वर्ग का जो विवाद बढ़ेगा, इसका जो मान लो अगर ये आपका जो विधेयक पारित होता है, तो विधेयक पारित होने के बाद एक और आपका विवाद होने का यहाँ पर अनुमान लगाया जा रहा है, जिसमें यहाँ पर बात करते हैं इसका कारण क्या है। तो 2012 तक प्रदेश में अनुसूचित जाति वर्ग को यहाँ पर 16% का आरक्षण मिल रहा था, लेकिन 2012 में बदलाव करके इसे 12% कर दिया गया, ठीक है। 2012 में अनुसूचित जाति जो कि SC वालों को, ठीक है, SC शेड्यूल कास्ट वालों को कितना मिलता था? 16% का। 2012 तक अनुसूचित जाति को, SC को 16%, लेकिन इसे बदल कर इसे 12% कर दिया गया। लेकिन गुरु घासीदास साहित्य एवं संस्कृति अकादमी इसी का विरोध करने उच्च न्यायालय गई थी, लेकिन उसका पूरा जोर आदिवासी समाज को दिया जा रहा है, जिससे 32% आरक्षण जो है संवैधानिक साबित करने में लगाया गया,
ठीक है। अब हाई कोर्ट के आदेश में से पूरा आरक्षण रोस्टर खत्म हो चुका है, ठीक है। तो हाई कोर्ट जो है बिलासपुर के द्वारा यहाँ पर जितने भी आरक्षण है सभी को यहाँ पर खत्म कर दिया गया है। ऐसे में सरकार जनसंख्या के अनुपात के आधार पर अगर आरक्षण 13% करती है, अभी जो अनुमान जैसे कि विधेयक में दिया गया है कि एससी कैटेगरी को 13% का जो आरक्षण दिया जाएगा, तो 16% से इसे 13% कर दिया जाएगा। तो इससे क्या होता है, अनुसूचित जाति वर्ग की नाराज़गी का सामना करना पड़ सकता है। अगर 16% होता है तो जनसंख्या अनुपात के आरक्षण देने का सरकार का तर्क खारिज हो जाएगा, ठीक है। तो एक विवाद यहाँ पर सामने आ सकता है कि जो 13% जो शेड्यूल कास्ट या अनुसूचित जाति को किया जाएगा, जो 16% था, तो इस पे एक नाराज़गी यहाँ पर साबित हो सकता है। तो इस पर आप क्या अपना विचार व्यक्त करते हैं, क्या होना चाहिए, आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें या फिर आप अपना जो राय है उसको ज़रूर बताएं, ठीक है। तो मिलते हैं इसके जो नए अपडेट्स जो आएगा उस पर बात करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।